आगे आप लोग सीखेंगे कि जो भी ये एडजेक्टिव है इसको कैसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा मेरा गला फंस रहा है तबीयत डाउन होने की वजह से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। जैसे कहना हो वह सफल है, आप सफल हैं, मैं सफल हूँ, तो सक्सेसफुल का प्रयोग होगा। सक्सेसफुल यानी सफल। अगला वर्ड मीनिंग है होपफुल, HOPEFUL। होपफुल का मतलब होता है आशावादी, यानी वह आदमी जो आशा ना खोए उसे होपफुल कहा जाता है। जैसे अगर आप निराश नहीं होते हैं, आशा नहीं खोते हैं, तो आपको बोला जाएगा यू आर होपफुल, आप आशावादी हैं। अगला है थैंकफुल, नहीं हेल्पफुल, HELPFUL, हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक। जैसे आप किसी के मददगार हैं, सहायता करने वाले हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो कहा जाएगा यू आर हेल्पफुल। इन सभी मीनिंग का प्रयोग कैसे होता है लास्ट में आप लोगों को सिखाएंगे। अगला मीनिंग है थैंकफुल, THANKFUL। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी, यानी किसी काम को लेकर के आप आभारी हैं। जैसे कोई आपको मुसीबत में कोई हाथ बढ़ाया है और वह आदमी, उस आदमी के प्रति आपको दिल में प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो आपको बोला जाएगा कि आप जो है उसके प्रति थैंकफुल है। अगला मीनिंग है केयरफुल, CAREFUL। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। जैसे कहा जाए आप सावधान हैं, यानी यू आर केयरफुल। केयरफुल यानी सावधान। अगला मीनिंग है फेथफुल, FAITHFUL। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, यानी ऐसा आदमी जिस पे आप विश्वास कर सके, उसको बोला जाता है फेथफुल। अगला मीनिंग है ग्रेटफुल, GRATEFUL। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। जैसे थैंकफुल मीनिंग का यूज होता है, उसी तरीके से ग्रेटफुल मीनिंग का यूज किया जाता है। अगला मीनिंग है हर्टफुल, HURTFUL। हर्टफुल। हर्टफुल का मतलब होता है दर्दनाक, यानी कोई ऐसा आदमी हो जो किसी के दिल दुखाए, किसी का दिल तोड़े, उसको बोला जाएगा हर्टफुल, यानी दर्दनाक। जैसे कहा जाए आप दर्दनाक आदमी हैं, यू आर हर्टफुल। अगला है मीनिंगफुल, MEANINGFUL। मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण। ऐसा चीज जिसका अर्थ निकले, पूरा पूरा अर्थ निकले, साफ अर्थ निकले, उसको कहा जाता है मीनिंगफुल। जैसे अगर आप अपने जीवन को बेहतर से जी करके चले जाते हैं, तो कहा जाएगा आपका जीवन अर्थपूर्ण है, यानी अंग्रेजी में कहा जाएगा योर लाइफ इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण। ऐसे ही अगला मीनिंग है मर्सीफुल, MERCIFUL। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु, यानी कोई व्यक्ति दयालु है तो उसको आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे मर्सीफुल। अगला मीनिंग है पेनफुल, PAINFUL। पेनफुल का मतलब हुआ दर्दनाक। जैसे कोई हादसा आपके साथ हो जाता है और कुछ ऐसा खतरनाक हादसा होता है कि आपका कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपको बहुत दर्द मिले, तो बोला जाएगा ये पेनफुल है। पेनफुल यानी दर्दनाक। अगला मीनिंग है पीसफुल, PEACEFUL। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, यानी वह आदमी जो शांति से रहे, जो आवाज ना करे, बोले नहीं, उसको बोलना हो कि आप शांतिपूर्ण है, तो आप बोलेंगे पीसफुल।
चाहे कहीं का वातावरण शांत हो और कहना हो कि यह एरिया पीसफुल है, यानी यह एरिया शांत है, तो आप बोलेंगे दिस एरिया इज पीसफुल। अगला मीनिंग है पावरफुल, POWERFUL। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। जैसे कहना हो आप शक्तिशाली हैं, अंग्रेजी में बोला जाएगा यू आर पावरफुल। मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। अगला मीनिंग है पर्पसफुल, PURPOSEFUL। पर्पसफुल का मतलब होता है उद्देश्य पूर्ण। उद्देश्य पूर्ण का मतलब होता है कि आपके कार्य का उद्देश्य हो। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम का कोई उद्देश्य है तो बोला जाएगा योर वर्क इज पर्पसफुल, यानी आपका काम का उद्देश्य है। अगला मीनिंग है रेस्पेक्टफुल, RESPECTFUL। रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानजनक, यानी ऐसा आदमी जो इज्जत के लायक हो, जिसे आपको इज्जत देनी चाहिए, तो उसे कहा जाएगा रेस्पेक्टफुल। जैसे आप इज्जतगार हैं, मतलब इज्जत के योग्य हैं, तो हम बोलेंगे यू आर रेस्पेक्टफुल। अगला मीनिंग है सौरवफुल, SORROWFUL। सौरवफुल का मतलब होता है दुखी। ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में दुख हो और कहना हो कि वह दुखी है, दुखी। जैसे आप दुखी हैं, यू आर सौरवफुल। मैं दुखी हूँ, आई एम सौरवफुल। सौरवफुल यानी दुखी। अगला मीनिंग है यूजफुल, USEFUL। यूजफुल यानी उपयोगी। जैसे कहना हो ये वर्ड मीनिंग उपयोगी है, तो अंग्रेजी में बोला जाएगा दिस वर्ड मीनिंग्स आर यूजफुल। ये वर्ड मीनिंग्स उपयोगी है। यूजफुल यानी उपयोगी। जैसे कहना हो आप उपयोगी हैं, उपयोगी का मतलब आप लायक हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप किसी चीज के लायक हैं, तो बोला जाएगा यू आर यूजफुल। अगला मीनिंग है विलफुल, WILLFUL। विलफुल का मतलब हुआ इच्छुक, यानी वह आदमी जिसके अंदर किसी चीज को जानने का इच्छा हो, किसी चीज को पाने का इच्छा हो, यानी वह आदमी जो किसी चीज को लेकर के हमेशा उसके दिल में इच्छा रहे किसी चीज को जानने का, तो उस आदमी को इच्छुक बोला जाता है। जैसे कहना हो आप इच्छुक हैं, तो बोला जाएगा यू आर विलफुल। मैं इच्छुक हूँ, आई एम विलफुल। विलफुल यानी इच्छुक। अगला मीनिंग है ट्रस्टफुल, TRUSTFUL। ट्रस्टफुल का मतलब होता है विश्वासी। ऐसा आदमी जिस पे आप विश्वास कर सके, विश्वास के लायक हो, विश्वासी हो, उसे बोलेंगे ट्रस्टफुल। ट्रस्टफुल यानी विश्वासी। जैसे आपको मैं बतलाया था एक वर्ड मीनिंग फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, यानी जो भरोसे के लायक हो। इसका उल्टा होता है अनफेथफुल, UNFAITHFUL। अनफेथफुल का मतलब होता है विश्वासघाती। वह आदमी जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं उसको बोला जाएगा फेथफुल। जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो विश्वास के लायक नहीं हो, जो विश्वास करने पे विश्वास को तोड़ दे, उसको बोला जाता है विश्वासघाती। इंग्लिश में बोला जाता है अनफेथफुल। अगला मीनिंग है यूजलेस। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं बतला दूं, ये जितना भी मीनिंग था ये सबके लास्ट में FUL लगा था फुल। और ऐसा मीनिंग जिसके लास्ट में FULL लगे, चाहे इस लिस्ट से बाहर ही क्यों ना हो, उसको आप लोग हमेशा एडजेक्टिव मानेंगे। 99% जो होता है एडजेक्टिव, उसके लास्ट में FUL लगा होता है। अगला है लेस, LESS। लेस का मतलब होता है एडजेक्टिव। लेस जिसके लास्ट में लग जाए, ऐसा मीनिंग जिसके लास्ट में लेस लगे, उसको भी बोला जाता है एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं
कि कौन कौन सा लेस से मिलकर के बना है एडजेक्टिव, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। यूजलेस, USELESS, यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। जैसा नहीं कहा जाता है आप बेकार हैं, यू आर यूजलेस। यूजलेस यानी बेकार। आदमी भी हो सकता है बेकार, कोई वस्तु भी हो सकती है बेकार। अगला मीनिंग है हेल्पलेस, HELPLESS। हेल्पलेस यानी लाचार, यानी मजबूर। नहीं बोला जाता है आप मजबूर हैं, आप हेल्पलेस हैं, हेल्पलेस। अगला मीनिंग है होमलेस, HOMELESS। होमलेस का मतलब होता है बेघर। होमलेस, होम यानी घर, लेस यानी बिना घर का। एक चीज जानना है, लेस का मतलब होता है के बिना, यानी हम बोले पेनलेस, इसका मतलब पेन आपके पास नहीं है, बिना पेन का। फादरलेस, बिना पिता का। होमलेस, बिना घर का। मोबाइल लेस, बिना मोबाइल का। इस तरीके से लेस का मतलब हुआ उस चीज के बिना। इस चीज को जानना है। जैसे थॉटलेस, इसका मतलब क्या, बिना विचार का। जैसे जॉबलेस, जॉब का मतलब होता है कोई काम। जॉबलेस, जॉबलेस यानी बेरोजगार, यानी कोई काम ही नहीं है, बेरोजगार, जॉबलेस। अगला मीनिंग है केयरलेस, CARELESS, केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। केयर मतलब किसी चीज का परवाह करना, और केयरलेस का मतलब होता है बेपरवाह या लापरवाह। तो इस तरीके से केयरलेस का प्रयोग किया जाता है। अगला मीनिंग है फियरलेस। फियर का मतलब होता है डर, और फियरलेस यानी बिना डर का। FEARLESS, फियरलेस यानी निडर, यानी बिना डर का। अगला मीनिंग है सेल्फलेस, SELFLESS, सेल्फलेस। सेल्फ का मतलब होता है स्वार्थी, जो अपने बारे में केवल सोचे, सेल्फ बोला जाता है। और सेल्फलेस का मतलब हुआ जो अपने बारे में ना सोचे, यानी निस्वार्थ। जैसे अगर आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो कहा जाएगा यू आर सेल्फ। आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हैं, बोला जाएगा यू आर सेल्फलेस। अगला है सेमलेस, SHAMELESS, सेमलेस। सेम का मतलब होता है लाज, शर्म। सेम का मतलब लाज शर्म होता है। और सेमलेस का मतलब क्या, जिसके पास लाज शर्म ना हो, यानी निर्लज, यानी बेशर्म। जैसे कहा जाए यू आर सेमलेस, इसका मतलब क्या, आप बेशर्मी हैं, आपके पास लाज ही नहीं है, घोर करके लाज पी गए हैं। अगला मीनिंग है एंडलेस, ENDLESS। एंडलेस का मतलब होता है अनंत। एंड का मतलब अंत, लेस का मतलब क्या, ऐसा चीज जिसका हो ही ना हो अंत। ऐसा चीज जिसका ना हो अंत, उसे बोलेंगे अनंत। इंग्लिश में बोलेंगे एंडलेस। अगला है काउंटलेस, COUNTLESS, काउंटलेस। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती करना। ऐसा चीज जिसे आप गिन सकते हैं, काउंट। और जिसको आप गिन ही ना पाए, गिनती से बाहर हो, काउंटलेस। काउंटलेस यानी असंख्य, ऐसा चीज जिससे आप गिन ही ना पाए, काउंटलेस। अगला है टेस्टलेस। टेस्ट का मतलब क्या होता है, TEST। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। टेस्टी बोलते नहीं, टेस्टी फूड है, यानी स्वादिष्ट फूड है। टेस्ट का मतलब स्वाद। और टेस्टलेस का मतलब क्या, बिना स्वाद का, यानी स्वादहीन। टेस्टलेस यानी स्वादहीन। अगला है कलरलेस। अब कोई कोई इस मीनिंग को देख करके भड़केगा, इसलिए COLOR लिखे हैं। OR के बीच में अगर आप U भी लगाएंगे तो मीनिंग सही होगा। ऐसा क्यों होता है, एक वीडियो में कवर करके समझाएंगे। COLORLESS। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन। कलर का मतलब रंग, और कलरलेस का मतलब बिना रंग का, यानी बेरंग, बेरंगी, यानी रंगहीन। कलरलेस यानी रंगहीन। अगला है वेटलेस, WEIGHTLESS। वेटलेस यानी भारहीन। वेट यानी भार, लेस यानी बिना भार का, यानी भारहीन को बोलेंगे वेटलेस। अगला है
एफर्टलेस, EFFORTLESS, एफर्टलेस यानी प्रयासहीन। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, जो आप कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं उसको एफर्ट बोला जाता है। जैसे आप अंग्रेजी सीखने के लिए इस चैनल से एफर्ट करिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। एफर्ट में जोड़ दिया जाए लेस, यानी मतलब हुआ बिना प्रयास का, यानी क्या चीज, प्रयासहीन। एफर्टलेस का मतलब प्रयासहीन। अगला मीनिंग है फाल्टलेस, FAULTLESS। फाल्ट का मतलब होता है दोष, लेस का मतलब बिना दोष का, यानी जो व्यक्ति बिना दोष का हो उसको निर्दोषी कहेंगे, अंग्रेजी में फाल्टलेस बोलेंगे। फाल्टलेस यानी निर्दोष। जैसे कहना हो आप निर्दोष हैं, यू आर फाल्टलेस। अगला मीनिंग है रेस्टलेस, RESTLESS। रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, शांति से रहना, विश्राम करना। लेस का मतलब क्या, बिना आराम का, यानी जिसके दिल में हमेशा बेचैनी सा हो, तो आप बोलेंगे रेस्टलेस यानी बेचैन। जैसे आप ऐसे आदमी हैं कि आपको हमेशा कीड़ी, लाल जो कीड़ी होती है काटती रहती है, हमेशा चुकू पुकू किए रहते हैं, बेचैनी छाई रहती है, तो बोला जाएगा यू आर रेस्टलेस, आप बेचैन हैं। अगला मीनिंग है नॉइजलेस, NOISELESS। नॉइजलेस का मतलब होता है शांत। नॉइज, NOISE। नॉइज का मतलब होता है शोरगुल। जैसे कि इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा ही समय में सुना ही देगा शोरगुल। इसमें जोड़ा जाए लेस तो हो जाएगा नॉइजलेस, यानी बिना शोरगुल का। ठीक है, नॉइज का मतलब शोरगुल, लेस का मतलब बिना शोर का, नॉइजलेस का मतलब बिना शोरगुल का, यानी शांत। नॉइजलेस का मतलब हुआ शांत। अगला मीनिंग है पेनीलेस, PENNILESS। पेनीलेस या फिर मनीलेस, MONEYLESS। पेनीलेस, मनीलेस। पेनीलेस का मतलब हुआ कि आपके पास पैसा ही नहीं है। पेनी का मतलब होता है रुपया पैसा, मनी का मतलब होता है रुपया पैसा, इसमें जोड़ दिया गया है लेस। पेनीलेस यानी आपके पास पैसा ही नहीं है, यानी आप निर्धन हैं। मनीलेस यानी आपके पास मनी नहीं है, यानी आप निर्धन हैं। पेनीलेस, मनीलेस का मतलब हुआ आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, यानी निर्धन है, तो निर्धन को बोलेंगे पेनीलेस, मनीलेस। अगला मीनिंग है मोशनलेस। मोशन का मतलब गति और लेस का मतलब बिना गति का, यानी गतिहीन को बोलेंगे मोशनलेस, MOTIONLESS। मोशनलेस। मीनिंगलेस, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, जिसका कुछ अर्थ निकले उसको मीनिंग बोलेंगे, और जो अर्थ निकालने के योग्य हो, जिसमें अर्थ हो, तो मीनिंगफुल। जैसे इसमें मीनिंगफुल यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, जैसे आप ऐसे जिंदगी जी करके चले जाते हैं इस धरती पे, बेढंगा किस्म का जानवर की तरह जी करके चले जाते हैं, तो बोला जाएगा कि आपका जिंदगी जो है अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, यानी योर लाइफ इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस यानी अर्थहीन, कि आपका जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं निकला। तो ये रहा लेस वाला मीनिंग। याद क्या रखना है, ऐसा मीनिंग जिसके लास्ट में लेस लगा हो, LESS, वह मीनिंग एडजेक्टिव का काम करता है, और इस मीनिंग का उपयोग हमेशा बहुत जगहों पे किया जाता है। आप किसी भी नाउन में जोड़ करके लेस बना सकते हैं मीनिंग। जैसे सिस्टरलेस, बिना बहन का, मदरलेस, बिना माँ का, फादरलेस, बिना पिता का, कंट्रीलेस, बिना देश का, मेंटरलेस, बिना गुरु का, बुकलेस, बिना किताब का। इस तरीके से किसी में जोड़िए लेस, बनाइए हजारों एडजेक्टिव, और दो चार एडजेक्टिव जो है लेस बना करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। अगला एडजेक्टिव है OUS। ऐसा मीनिंग जिसके लास्ट में OUS जुड़ा हो, वह मीनिंग भी एडजेक्टिव का काम करता है। चलिए कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट स्पोकन एडजेक्टिव लाया हूं जिसके लास्ट में OUS जुड़ा होता है। जैसे करेजियस, COURAGEOUS। करेजियस का मतलब होता है साहसिक, जिसमें साहस हो कुछ करने का, आगे बढ़ने का, कुछ फोड़ने का। अगर आप भी साहसी हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें करेजियस, करेजियस, करेजियस। अगला है फेमस,
FAMOUS। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। जैसे आप सुने हैं फलाना आदमी फेमस है, ये आदमी फेमस है, आप भी फेमस हैं, सब कोई फेमस है। फेमस यानी प्रसिद्ध। अगला मीनिंग है हैजर्डस, HAZARDOUS। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक। कोई कोई आदमी बहुत खतरनाक होता है, उसको आप बोल सकते हैं हैजर्डस। अगला मीनिंग है प्रेसियस, PRECIOUS। प्रेसियस का मतलब होता है कीमती। जैसे हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, प्रेसियस होता है। इंसान भी उसी तरीके से प्रेसियस होता है, और घर में माता पिता भी उसी तरीके से प्रेसियस होते हैं। और आपका जो लाइफ है और उसका जो टाइम है वो भी प्रेसियस होता है। प्रेसियस का मतलब होता है कीमती। अगला है भिगोरस, VIGOROUS। भिगोरस का मतलब होता है शक्तिशाली। आप शक्तिशाली हैं तो आप अगर कहना हो मुझे आप शक्तिशाली हैं, यू आर भिगोरस। भिगोरस का मतलब होता है शक्तिशाली, जिसके पास शक्ति हो, जैसे भोलेनाथ। अगला है वंडरस, WONDROUS। वंडरस का मतलब होता है अद्भुत, जिसको आपको देख करके बोले वाओ क्या चीज है। वंडरफुल इसी से बना है। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, और वंडरस का मतलब होता है जो आदमी वंडरफुल हो। वंडरस, जैसे आप अद्भुत हैं, मुझे कहना हो आप अद्भुत हैं, मैं बोलूँगा यू आर वंडरस। मैं अद्भुत हूँ, आई एम वंडरस। इस तरीके से वंडरस का इस्तेमाल होता है। अगला मीनिंग है जिल्लस, ZEALOUS। जिल्लस का मतलब होता है उत्साही। आप में कुछ तोड़ फोड़ करने की उत्साह है, कुछ अच्छा ढंग की करने की उत्साह है, हमें कहना हो आप उत्साही हैं, यू आर जिल्लस। जिल्लस यानी उत्साही। अगला है स्कैंडलस, SCANDALOUS। स्कैंडलस यानी कुख्यात। वह आदमी जो कुकृति करके, खराब काम करके बदनाम हो गया हो, उसको स्कैंडलस बोला जाता है। कुख्यात मतलब कुछ काम किया है, कुकरनामा किया है और बदनाम हो गया है, जैसे कुछ लोग हुए हैं, तो उसको बोला जाएगा स्कैंडलस। अगला मीनिंग है ऑब्वियस, OBVIOUS। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। जैसे आप ऐसा आदमी है कि कुछ भी साफ साफ कह देते हैं, हमको कहना है आप स्पष्ट हैं, यू आर ऑब्वियस। ठीक है। अगला मीनिंग है हमरस, HUMOROUS। हमरस का मतलब होता है मजाकिया। कोई कोई ऐसा आदमी होता है जो कहीं मजाक कर देता है, ये भी नहीं देखता है कि हाँ मजाक करना चाहिए कि नहीं। वैसे आदमी को आप हमरस बोलेंगे। हमरस, आई एम हमरस, यू आर हमरस, एवरीवन इज हमरस। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि वीडियो के शुरू में हम आपसे वादा किए थे कि आपको लास्ट में बतलाएंगे कि इसको कैसे आप लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, तो चलिए वो समय आ गया है, अब समझाते हैं और तब जा करके इस वीडियो को आप एंड करिएगा, यानी देखना बंद करिएगा। नोट लिखा हूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट का मतलब क्या, ही सी इट दे वी, किसी आदमी का नाम, यही होता है सब्जेक्ट। कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, ये होता है सब्जेक्ट। एक आदमी रहेगा तो उसके साथ इज, एक से अधिक आदमी का बोध कराएगा सब्जेक्ट तो आर। आज जब भी आई आए, आई मैं की बात हो, उसके साथ एम और उसके लास्ट में चपकाइए एडजेक्टिव। फिर आप पूछेंगे एडजेक्टिव का मतलब क्या, यही है एडजेक्टिव। यहाँ देख लेना है, ध्यान से देखना है, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे अर्थ क्या निकलेगा, है या फिर है, हो, हूं, यही अर्थ निकलेगा। जैसे आप ऐसे कहेंगे आई एम और तब लगाएंगे एडजेक्टिव, तो अर्थ क्या होगा, आई यानी मैं, आई एम का मतलब हूं, एडजेक्टिव का अर्थ यहाँ छुपा रहेगा। जैसे मुझे कहना हो आई एम, याद रखना है आई एम। जैसे मुझे कहना हो मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, तो आई एम का आई एम। और सफल का एडजेक्टिव क्या होता है, नजर मारिए वहां पे लिखे हैं, सफल का एडजेक्टिव होता है, सफल का सक्सेसफुल। इस एडजेक्टिव के जगह पे जोड़िए सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या हुआ, आई यानी मैं, एम यानी हूं, सक्सेसफुल यानी सफल, जो डॉट दिए थे सफल, यहाँ पे एडजेक्टिव का हिंदी भरा जाएगा सफल। आई एम सक्सेसफुल का मतलब हुआ मैं सफल हूं, मैं सफल हूं। अब आपको क्या करना है,
इस एडजेक्टिव के जगह पे यहाँ पे मैं कितना 20, 40 और 10 50 एडजेक्टिव दिया हूँ। इस एडजेक्टिव के जगह पे आप 50 एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं बना करके दिखा रहा हूँ, देखिए लो, आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूँ। इसी तरीके से आई एम होपफुल, मैं आशावादी हूँ। आई एम हेल्पफुल, मैं सहायक हूँ। आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ। इस तरीके से आप लोग 50 सेंटेंस बनाएंगे केवल इस पे। आई एम तब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, यही है एडजेक्टिव। बार बार याद दिलाना चाहेंगे क्योंकि इसका प्रयोग करके आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। अगला है, जैसे जब कहना हो आपके बारे में, यू आर एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ आप, लास्ट में आर के लिए आएगा है। एडजेक्टिव का यहाँ पे हिंदी होगा। जैसे हम कहें आप सफल हैं, यू आर सक्सेसफुल। यू आर सक्सेसफुल का एडजेक्टिव यहाँ है। यू आर सक्सेसफुल, आप सफल हैं। करेंगे क्या, यू आर लगाइए और इसके साथ एडजेक्टिव 50 लगाइए और बनाइए बहुत सारा सेंटेंस। जैसे आप सफल हैं, यू आर सक्सेसफुल। आप आशावादी हैं, यू आर होपफुल। आप विश्वासघाती हैं, यू आर अनफेथफुल। आप विश्वासी हैं, मतलब ऐसा आदमी है जिस पे विश्वास कर सकते हैं हम। यू आर ट्रस्टफुल। आप इच्छुक हैं, यू आर विलफुल। आप उपयोगी हैं, मतलब आप काम के हैं, यू आर यूजफुल। आप बेकार हैं, यू आर यूजलेस। इस तरीके से आप लोग यू आर के साथ ये 50 एडजेक्टिव का प्रयोग करिए और 50 बेहतर सेंटेंस बनाइए। अगला है, ही सी का मतलब होता है वह। ही का मतलब, वह का मतलब क्या, किसी मेल के लिए कहना हो, किसी लड़का या मर्द के लिए कि वह गुमता है, पागल है, चोर है, हिजड़ा है, जो भी है, ही तो ही लड़के के लिए। यही बात औरत या लड़की के लिए कहना हो तो सी। इस दोनों के साथ में लगता है इज, लास्ट में लगे ये एडजेक्टिव, सेंटेंस बनाइए। जैसे मानिए कि हमको कहना हो, लड़का के बारे में कहना हो, वह सफल है, वह तो ही। जैसे लड़के के बारे में कहना तो बोलेंगे ही इज सक्सेसफुल, और लड़की के बारे में कहना तो बोलेंगे सी इज सक्सेसफुल। यानी लड़का हो या लड़के, यहाँ पे ही के लिए लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी, मर्द हो तो ही और औरत हो तो सी। एडजेक्टिव दोनों के साथ लगाएंगे, इज दोनों के साथ लगेगा। जैसे केवल लड़के के लिए 5 सेंटेंस, वह दर्दनाक है, ही इज पेनफुल। वह शांत है यानी शांतिपूर्ण है, ही इज पीसफुल। वह शक्तिशाली है, ही इज पावरफुल। वह दुखी है, ही इज सॉरोफुल। लड़की हो तो सी इज एडजेक्टिव। आपको क्या करना है, आई एम, यू आर, ही इज, सी इज, और उसके बाद ये पूरा एडजेक्टिव है, प्रयोग करिए और 200 सेंटेंस बनाइए। और उसमें से कुछ सेंटेंस आपको इस वीडियो में कौन सा सेंटेंस में किस एडजेक्टिव का सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें से कम इस वीडियो में से जितना आपको एडजेक्टिव बेहतर लगता है उसमें से चुनिंदा 5 जो आपको सबसे बेहतर एडजेक्टिव लगा है, 5 एडजेक्टिव को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा वर्ड मीनिंग सबसे ज्यादा पसंद आया है। और यह रहा आप लोगों का एडजेक्टिव का वीडियो। अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। और आगे मैं इसी चैनल पे सिखाने वाला हूँ ये सारा मीनिंग का आप लोग डिटेल में कैसे प्रयोग करेंगे। इस चैनल को देखने, इस चैनल पे आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।